हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन पैमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आज 115 साल बीत चुके हैं। आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का वंशी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन धीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे अब तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था और सिंहभूम का इलाका था, ये दुनिया की रिसर्च टीम कह रही है। अब भी जाओ, घर की दीवारों पर लिख दो, सुनील महतो की शहादत को लिखो, निर्मल दा की शहादत को लिखो, हमारे साथ हुए जुल्म को लिखो, जिस एसपी के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो, जिस जीएम के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो और अपनी पीढ़ी से बोलना आज ना सही, आज वक्त उनका है, जिस दिन वक्त हमारा होगा हम भी उनकी आने वाली पीढ़ी से बदला लेंगे। कि आखिर किसके लिए ये झारखंड राज्य अलग किया गया? 88 सालों का संघर्ष, 88,000 का बलिदान, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 2015 नवंबर को यह राज्य अलग हुआ। बिहार कंपनियों के खिलाफ मत बोलिएगा, टाटा वेदांता बिरला के खिलाफ मत बोलिएगा, ये बड़ी हस्ती है। तो हम भी कह दें कि अगर आप बड़ी हस्ती है तो याद रखिएगा उस बस्ती को हमारी हस्ती के कारण आप टिके हैं। जी हाँ, ये बातें हमारे सामने आई कि आप, और बिल्कुल इतिहास गवाह है, चूंकि इसे टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको इतिहास के पन्ने से परिचय करवाऊंगा। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोयलांचल था। वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था और वहां के जीएम ने एक कोयलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार देंगे। उस कोयलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तू में हुआ था, वाद विवाद बढ़ा था। और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांवों में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के जीएम के गालों में खींचकर 2 तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूं, मैं उस कौम का औलाद हूं। हाँ, ये मानता हूं कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था। आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूं। और क्यों डरेंगे? मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में शक्तिनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77, 87, 7, अंत में 7 आता है। अब सामने है 2027, आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए। लेकिन इस बार भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों को साफ साफ कह दूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं, सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या होगी। डर के रहें, कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा में असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी एसएस की पत्नी। हम सवाल करेंगे, ये सवाल करने का हमको हक है। शहादत देंगे सुनील महतो। आज उनकी विधवा मां रो रही है, आर्थिक दंड स्थिति का तरह की जमीन पे समाचिन खड़ा है, हमारी बहुत तरह की जमीन पे किसको खड़ा है, इस बात को जहन में याद रखिएगा कोलान वासियों। आज कोलांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है? Who is ललित दास? What is his ability? उसकी योग्यता क्या है? कौन है ललित दास? उसकी योग्यता क्या है? कितना तक पढ़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा, आज IL6 में नौकरी करेगा, सारा चीज का गांव का उजड़ा,
एक नहीं 18 गांव टाटा के योजना है। और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास यहाँ IR6 में नौकरी करेगा, CSR को संभालेगा। हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, छापिए इसको हेडलाइन में कि जयराम मातो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से, कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। बाहर बात मजाक बना के रखती है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को लिख लीजिए। टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है? क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है। क्या बाप के तोड़ने के बदले बेटा तोड़ोगे बढ़ेगा? बाप के तोड़ने से बेटा तोड़ोगे बढ़ेगा? बाप एग्जाम पास करेगा, बेटा टीचर बढ़ेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे चाहे वर्तमान राज्यपाल रहे, ललित दास कौन है, हमको हिसाब किताब चाहिए। राज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, न राजनीति की बात करने आए हैं। एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं। तीसरे जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं तो ईमानदार है उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का CEO 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे CEO को जो डोबो का सुनने में आया है, उसको तो हम में लेकर डुबा दीजिए। इस बात को हम छीने ठोक के कहेंगे, उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं, 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। बीडीओ का बाप का जमीन है, CEO का बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का ये जमीन है, ये 4000 साल से हम ये खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।